सबको जय जिनेन्द्र दीदी को प्रणाम। सभी को जय जिनेन्द्र। दीदी को चरण स्पर्श, बाकी सबको सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम ललिता दीदी, बाकी सभी से सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना। हेलो, वैसे एकदम ठीक है। ध्यान नहीं रहा, मेरे को याद रहा 1:30 से क्लास यहीं पे बैठी हूँ तब से। उसी की 1:30 का वेट कर रही हूँ। कोई बात नहीं, प्रणाम दीदी। हम भी सादर हम प्रणाम। भाभी हम 1:15 से बैठे हैं। पता नहीं क्लास है कि नहीं है, पता नहीं नहीं है। अभी हम इसमें देख रहे हैं कि भाई 1:15 हो गया क्या, तो देख रहे हैं 1:30। यार 1:30 कैसे? माध्यमिक स्वाध्याय दीदी को प्रणाम। स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायो सरगम पूर्वे हम। लक्षाण सृति तत्कानि चैव पंचाशदष्टौ सहस्र संख्या एतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि। अनन्तभासि यत्तं गणहृदयं गन्ध्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुतरां मोहयं शिरसा इच्छामि भक्ति सुभक्ति कासौ कौतसल अंगोवं पैनै पहुडै पर्यं सुत पठमनु उगा चुरिया चेप सुत तैथुई धम्मकाहिं निच कालम अच्छेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःख कौ कम कौ बोहिलाओ सुगैगमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अथ मध्याह्न स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सरगम पूर्वे हम। आईफोन के नाम से और वीणा दीदी आप म्यूट कर लेंगे, मंगलाचरण चल रहा है ना, प्लीज सब म्यूट कर लेंगे। जल्दी पारगे परमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनितिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंचविहाचार करण संतरे सीसानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमे नया तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमन मरण पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरतास्तपोदंधना साधु क्रिया साधव शीला प्रवर्णा गुण प्रहनाश्चंद्रार्क तेजोतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन वटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः इच्छामि मैत्य हरि भक्ति कौसव कौतसलम सबनान शब्दस्स संचरे जुक्तानम पंचभियाचाराणम आर्याणम आर्यस्नान वदेश्यानम उभयजायनाम तीर्यन गुण पालनरियानम सवसाहनम नित्यकालमच्चेमि पूजेमि वदामि नमस्सामि दुख कौ कम कौ मोहिलाओ सुगैगमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदघन औगा प्रक्षालि सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासे तीर्था सरस्वती हर्तुन दूरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भद्विजीवमन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमटसार जीवकांड नामधेय मासे मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तव उत्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचम सार्ता मासाद्य श्रीमत
नेमिचंदाचार्येण विरचितं तत् शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक गोमर सार जी जीवकांत जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। पंडित प्रवर श्री रत्नचंद मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर। जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक गोमर सार जी जीवकांत जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। उस पर पंडित प्रवर मुक्तार जी की रत्नचंद मुक्तार जी की टीका है। उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। जीवकांत जी के अंदर 20 प्ररूपणा का वर्णन है, जिसमें जीव के ऊपर सारा कथन है। पहले प्ररूपणा गुण स्थान हमारा चल रहा है, जिसमें आज छठा गुण स्थान चलेगा। 5 गुण स्थान हमारे की व्याख्या हो चुकी है। सीतम शुद्धम प्रणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस परुवणम गोच्छम। पेज नंबर 34, गाथा नंबर 32, 33, 34 3 गाथा है। 2-3 दिन से जो लोग नहीं बोले हैं वो लोग एक एक गाथा बोल लेंगे। दीदी पहले क्वेश्चन पूछूं का बाद में बताएंगे। बोलिए। ये कल आपने इसका विसंयोजना की परिभाषा क्या बताई थी, लिख नहीं पाई थी मैं। उसके लिए मत चिंता करो, बहुत बार आएगा। अच्छा ठीक। संजलनो कसाया नुदया दो संजमो हवे जम्मा मल जनन पमादुव्य तम्मा उपमत वीर दोसो। संजलनो कसाया नुदया दो संजमो हवे जम्मा मल जन मल है ना मल जनन पमादुव्य तमाहुपमत वीर दोसो। वत्ता वत्त पमादे जो बसही पमत संजदो होई सयल गुणशील कलियो महवई चित्तलायरणो। वत्ता वत्त पमादे जो बसही पमत संजदो होई सयल गुणशील कलियो महवई चित्तलायरणो। विकहातः कसाया इंद्रिय निदात हेव पणयोय चदु चदु पण मेगे गम होन्ति पमादाहु पण नरसा। विकहातः कसाया इंद्रिय निदात हेव पणयोय चदु चदु पण मेगे गम होन्ति पमादाहु पण नरसा। संजलन्नो कसाय संजलन्नो कसाय मुद्दयादो संजमो हवे जम्मा मल जनन पमादो बीय तम्माहु पमठ बिरदोस। वत्ता वत्त पमादे जो वसही पमत संजदो होई सयल गुणशील कलियो महफई चित्तलायरणो। कलासा हिंदी निदातवे विपन्नयो यह चदु चदु पन में गम आदा उपन रसा। संजलन नो कसाया कसायान संजलन नो कसायान उदयादो संजमो हवे जमः
संजलन और नौ कसाय के उदय से जहाँ संयम होता है, संयम हवे संयम हवे होता है जहाँ जहाँ मल जनन पमादो, मल माने मल, जनन माने उत्पन्न करने वाला, मल को उत्पन्न करने वाला प्रमाद दीय, ऐसे भी रहते हैं यह, अथवा तम्हा जिसके उसके कारण हो निश्चय से प्रमद विरदोसो प्रमत्त वीरत, वह सो माने वह प्रमत्त वीरत है। संजलन और नौ कसाय के उदय से जहाँ संयम होता है, संयम होता है, जो मल को उत्पन्न करने वाला जहाँ पर माद पाया जाता है, तमा इस कारण से वहां पर प्रमत्त वीरत, वह जो वहां संयम है वो प्रमत्त वीरत है। वत्ता वत्ता वत्त पमादे, वत्ता 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 माने व्रत, वत्ता वत्ता में से अ निकल जाएगा, वत्ता वत्त पमादे जो वसई, अर्थात व्रत वत्ता वत और व्रत वत्तावत, वत्तावत पमादे जो बसी, व्रत और अव्रत प्रमाद में जो बसी माने बसता है। प्रमद संयत हो, वो प्रमत्त संयत होता है। सयल गुणशील कलियो, सयल माने सकल, गुण गुणशील कलियो कालिमा, मवई चित लायरनो, चित्त क्या उसको कहते हैं ना, चित्त कबरा, यहाँ चित्त मतलब, तो कहते हैं यहाँ पर वत्ता अवत व्यक्त और अव्यक्त प्रमादो, प्रमाद से जो बसही जो बसता है, प्रमत संयतो हुई वो प्रमत संयत होता है। तो उसका मतलब वो कैसा रहता है, बोला चित्तल आयरणी, चित्रल आचरण वाला, मतलब जैसे क्या करते उसको, कौन सा जानवर करते जो चितकबरा होता है, हरिण होता है ना, हिरण ना, है ना, धारियां होती है, तो कहते चितकबरा हरिण। हाँ, तो वही चीज यहाँ कह रहे हैं कि भाई अभी व्यक्त रहता है परमार्थ किस समय, जब वो काला काला धब्बा है वो व्यक्त परमार्थ का है, जब परमार्थ व्यक्त नहीं रहता अव्यक्त रहता है तो वो ये हो जाता है। बोलो चित्रल आचरण, चित्र छठे गुण स्थानवर्ती चित्रल आचरण वाला होता है। सयल गुणशील कलियो, जो सकल गुणशील से तो युक्त है, सकल गुणशील कलियो महवय वो महाव्रती है, जो सकल गुण और शील से युक्त है, यानी सकल गुणशील में जो रहता है, महवई वो महाव्रती है। और जो उसका चित्रल आचरणी है उसके लिए आ गया कि वह प्रमादी है। फिर 15 प्रमाद का 34वीं गाथा में 15 प्रमाद बता रहे हैं। विकहा तहा कसाया, विकथा तहा और कषाया कसाय, इंद्रिय निद्रा, इंद्रिय 5 इंद्रिय, निद्रा निद्रा, तहेव पणयो या और स्नेह, पण मन पणयो मन स्नेह, विकथा कसाय इंद्रिय विषय, निद्रा और स्नेह, चदु चदु पर्णम एग एगम, चदु चदु विकहा 4, कसाय 4, इंद्रिय विषय पणम 5, एग एगम एक एक यानी निद्रा 1 और स्नेह 1, होंति प्रमादाहु पन्न रसा, इस तरह से प्रमाद 15 प्रकार के होते हैं। 4 विकथा, 4 कसाय, 5 इंद्रिय विषय, 1 निद्रा और 1 स्नेह। इस या प्रणय का गाथा में पनय आया है तो प्रणय बोल सकते हैं, प्रणय। संजलन नो कसाय के उदय से संयम होता है। इस संयम के साथ मल उत्पन्न करने वाला प्रमाद भी है, अतः वह प्रमत्त वीरत है। जो सकल गुणशील से युक्त है अतः महाव्रती है। व्यक्त और अव्यक्त प्रमाद में वास करता है, अतएव चित्रल आचरणी है, वह प्रमत्त संयत है।
4 विकथा, 4 कसाय, 5 इंद्रियां, 1 निद्रा और 1 प्रणय स्नेह, ये 15 प्रमाद हैं। विशेषार्थ, प्रकर्ष से मत जीव प्रमत्त है। भले प्रकार विरत या संयम को प्राप्त जीव संयत है। जो प्रमाद सहित होते हुए भी संयत है वो प्रमत्त संयत है। प्रकट से क्या मतलब है भाभी? प्रकट से क्या मतलब है? प्रकट से मतलब उत्कृष्ट। उत्कृष्ट मत से जो जीव है वह प्रमत्त है, यानी जो मल से सहित है वह प्रमत्त है। और जो भली प्रकार से संयम और विरत माने व्रतों को धारण कर रखा है वो क्या है? जीव संयत है। और जो प्रमाद सहित होते हुए भी संयत है वह प्रमत्त संयत है। शंका, यदि प्रमत्त है तो संयत नहीं हो सकता, क्योंकि प्रमत्त जीव को अपने स्वरूप का संवेदन नहीं हो सकता। जो संयत है वह प्रमत्त नहीं हो सकता, क्योंकि संयम भाव प्रमाद के परिहार स्वरूप होता है। शंका उठाई उन्होंने। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि हिंसा, असत्य, स्थेय, अब्रह्म और परिग्रह, इन 5 पापों से विरति भाव संयम है, जो कि 3 गुप्ती और 5 समितियों से अनुरक्षित है। ये संयम भाव इसको किससे रक्षित किया जाता है, रक्षा की जाती है? तो बोल रहे हैं 5 समिति 3 गुप्ती के द्वारा इन 5 संयम को रक्षा की जाती है। वह संयम वास्तव में प्रमाद से नष्ट नहीं किया जाता, क्योंकि प्रमाद से संयम में केवल मल की ही उत्पत्ति होती है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि तो वास्तव में देखा जाए तो संयम का प्रमाद से नष्ट नहीं होता है, परंतु कथनचित मल उत्पन्न हो जाता है। फिर शंका करते हैं, यहाँ पर संयम में मल उत्पन्न करने वाला प्रमाद ही विवक्षित है, संयम का नाश करने वाला प्रमाद नहीं है। यह कैसे निश्चय किया आपने? आपने जो बता दिया कि भाई यहाँ जो प्रमाद है वो थोड़ा सा मल उत्पन्न कर रहा, संयम का नाश नहीं कर रहा, यह आपने कैसे लगा दिया, कैसे बता दिया? समाधान, प्रमाद के रहते हुए संयम का सद्भाव अन्यथा बन नहीं सकता। प्रमाद के रहते हुए संयम का सद्भाव अन्यथा बन नहीं सकता। बोले भाई हम जो लगाए हैं कि थोड़ा सा मल उत्पन्न करता है, तो वो इसलिए लगाए कि इस पुण्य स्थान का नाम क्या है? प्रमत्त संयत। तो संयम अगर पूरी तरह से मल हो जाए, पूरी तरह से नाश को प्रमाद हो जाए, तो प्रमत्त के साथ संयत नहीं लगा रहेगा। यहाँ प्रमत्त के साथ संयत लगा हुआ है, इसका मतलब है कि थोड़ा सा मल उत्पन्न हो रहा है। इससे देखिए ना, इसलिए निश्चय होता है, क्योंकि हम थोड़ी कह रहे हैं, भगवान नहीं बताया है। प्रमत्त संयत यानी प्रमाद भी है, संयम भी है। तो वे कथनचित थोड़ा सा मल लग रहा है, अगर पूरी तरह से प्रमाद हो जाए, मल लग जाए, तो फिर तो संयम का नाश हो जाएगा। तो कह रहे हैं प्रमाद के रहते हुए संयम का सद्भाव अन्यथा नहीं बन सकता। तो इसलिए हमने कहा, ये क्या कहना चाह रहे हैं शंकाकार के लिए, कि इसलिए हमने कहा कि थोड़ा सा मल वहां पर होने से, प्रमाद रूपी मल होने से वहां पर प्रमत्त संयत संज्ञा बन रही है। प्रमाद के रहते हुए संयम का सद्भाव अन्यथा बन नहीं सकता, इसलिए निश्चय होता है यहाँ पर संयम में मल उत्पन्न करने वाला प्रमाद ही अभिष्ट है। यहाँ क्या किसी को प्रिय है? तीर्थंकर भगवान को ध्वनि में क्या खीरा कि नहीं भी यहाँ पर थोड़ा सा मल उत्पन्न हो रहा है, इसलिए प्रमत्त कहा गया, प्रमाद कहा गया। दूसरे स्वल्प कालवर्ती मंदतम प्रमाद संयम का नाश भी नहीं कर सकता, क्योंकि सकल संयम का उत्कृष्ट रूप से प्रतिबंध करने वाले प्रत्याख्यानावरण के अभाव में संयम का नाश नहीं पाया जाता। दूसरे स्वल्प कालवर्ती मंदतम प्रमाद संयम का नाश भी नहीं कर सकता। इस पंक्ति का क्या मतलब हुआ? मतलब भाभी ये हुआ कि थोड़े समय के लिए अगर बहुत हल्का सा प्रमाद आ भी गया
मंत्र प्रमाद अगर आगे गया तो वो संयम का नाश नहीं करेगा। सकल संयम का नाश। हम न तो गपोल गपित पढ़ाते हैं, हम सिद्धांत ही पढ़ाते हैं, हमको सिद्धांत में उत्तर चाहिए। आपने तो उसका जो उसमें लिखा वो बोल दिया, उसको बोलने के लिए थोड़ी किसी को कहा जा रहा है, वो तो लिखा ही हुआ है। ललिता जी ऐसे बोला जाएगा क्या? क्योंकि प्रत्याख्यानावरण कषाय समाप्त हो गई, वो भी इसमें लिखा हुआ है। तो फिर क्या बोलेंगे हम? इसमें बोलेंगे क्या फिर? इसमें लिखा हुआ है, ये नहीं कि वो कहीं से उठा के लाना है, वो शब्द भी इसी में लिखा है। मंदतम जो अभी प्रमाद ये आ सकता है क्या, अगर संयमी मनुष्य है, अगर उसे बहुत कम समय के लिए हल्का सा प्रमाद आता भी है तो उसका संयम का नाश नहीं हो सकता। सिद्धांत घटाओ, अकाट्य अंतर्मुहूर्त सिद्धांत होगा घटाओ, क्या? अंतर्मुहूर्त। मनमानी चीज नहीं घटाओ, अकाट्य सिद्धांत घटाओ। क्या कह रहे हैं? स्वल्प कालवर्ती, पर कितने देर के लिए छठे गुण स्थान में? एक अंतर्मुहूर्त। तो सारा दिन थोड़ी रह रहा है कि चलो आया, किसी के नियोग से भयंकर कसाई उत्पन्न हो गई है ना, और एकदम संयम का नाश हो गया। क्या कह रहे हैं? दूसरा पहले तो बता ही दिए, प्रमद संयत है इसलिए वहां पर नाश नहीं हो रहा। प्रमद के साथ संयत लिखा हुआ है तो इसलिए इसका मतलब है कि पूरी तरह से संयम नाश नहीं हो रहा। दूसरा कारण उन्होंने कहा स्वल्प कालवर्ती, थोड़े से देर के लिए वो उसमें है प्रमत में, फिर अप्रमत में चले जाएंगे, फिर प्रमत में आएंगे, तो उतनी देर में उसको थोड़ी वो संयम को नाश कर देगा। कोई खिलौना थोड़ी कि हाथ से छूटा और टूट गया। दूसरे स्वल्प कालवर्ती मंदतम प्रमाद संयम का नाश भी नहीं कर सकता, क्योंकि कितने देर के लिए है? मात्र एक अंतर्मुहूर्त के लिए है ना। काल लिखा है ना, मैं क्या कही, शब्द उसी में है, आप लोग नहीं ध्यान दो। स्वल्प कालवर्ती, थोड़े समय के लिए। आप लोगों ने उसकी क्या डिग्री भांप ली, कम कम नाश करने वाला, यहाँ उसके लिए नहीं कहा, कालवर्ती कह रहे हैं, यानी गुण स्थान का काल थोड़ा सा है, अंतर्मुहूर्त के लिए है। जब तक मान लो थोड़ी सी देर के लिए नाश करने के लिए हो भी जाए, तब तक में तो अप्रमत में आ जाता है वो। तो कहते हैं दूसरे स्वल्प कालवर्ती मंदतम प्रमाद, प्रमाद तो है पर मंदतम है, और है किस लिए? स्वल्प काल के लिए, मात्र अंतर्मुहूर्त के लिए है, तो संयम का नाश भी नहीं कर सकता वो, क्योंकि सकल संयम का उत्कृष्ट रूप से प्रतिबंध करने वाले, सकल संयम का उत्कृष्ट प्रतिबंध कौन करता है? प्रत्याख्यान करने वाले प्रत्याख्याना वर्ण के अभाव में संयम का नाश नहीं पाया जाता है। क्योंकि सकल संयम को धारण कर रखे हैं, प्रत्याख्यान वर्ण का अभाव है, तो थोड़ा सा मल उत्पन्न हो रहा है, संयम का नाश नहीं हो रहा है। संयम का नाश होना अलग चीज है। जैसे सम्यक प्रकृति चल मल अगाढ़ दोष वाली है, लेकिन क्या हम जाके जब किसी को कहते हैं ये प्रतिमा तो हमारे दादाजी ने बैठाई है, इस प्रतिमा को हम देखते हैं तो मेरे बहुत अच्छे भाव लगते हैं, मुझे दादाजी याद आ जाते हैं, हम लोग ऐसे ऐसे किए थे, सारी चीज, तो उसका सम्यक से च्युत हो गया क्या? नहीं, मल आ गया है ना, मल दोष उसको आ गया कि भाई मेरी प्रतिमा है, मेरे नाना जी की प्रतिमा है। तो उसी तरह से यहाँ पर वो कह रहे हैं कि संयम का नाश नहीं पाया जाता, प्रमथ से थोड़ा सा मल आ जाता है। यहाँ प्रमथ शब्द अंत दीपक है, इसके आगे अप्रमथ सारे गुण स्थान कैसे हैं? प्रमाद रहित हैं। तो प्रमाद कहाँ तक पाया जा रहा है? तो कहते हैं छठे गुण स्थान तक प्रमाद है। यहाँ प्रमथ शब्द अंत दीपक है, इसलिए प्रमथ संयुक्त गुण स्थान से पूर्व के सर्व गुण स्थानों में प्रमाद के अस्तित्व को सूचित करता है। यानी यहाँ तक सारे ही गुण स्थानों में प्रमाद पाया जाता है। वर्तमान में प्रत्याख्याना वर्ण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय क्षय, उदय क्षय मतलब एंड्रेज करेंगे, उदय क्षय मतलब बोलिए सरिता जी। में आपके अच्छाई को प्राप्त होना। बोलिए मंजू जी दिल्ली। जो उद्यावली में निषेक आए हुए हैं वो
वो प्रमुख से घिरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और लोग नहीं बोले, आईफोन वाले अपने को म्यूट कर लें। यही चीज हमको सुनना था, उदयावली ही सुनना था। उदय क्षय का मतलब जो निषेक उदयावली में आ गए हैं वह सर्वघाती रूप से उदय में नहीं आकर के देशघाती रूप से आएंगे, उसी को गणेश उद्यावली के लिए इतना हम लोग सुने तो अब थोड़ी भूलेंगे, उद्यावली तो नहीं भूलेंगे। मैं तो भी बोलने में गलती करती थी। हाँ वो हाँ, मैं भूल ना से निकल गया पर जब पता भी इस था। ग्रंथ को पढ़ना चालू किए अपने उसमें भी हमको सबसे पहले उदयावली शब्द याद हुआ। बड़ा प्यारा लगता हमको बोलने में, बड़ा अच्छा लगता उदयावली बोलने में, हमको बहुत अच्छा लगता है। आने वाले आगामी काल में उदय में आने वाले, सत्ता में स्थित उन्हीं के उदय में न आने रूप उपशम से, सद अवस्था रूप उपशम से, एवं स्वजनन कसाय के उदय से प्रत्याख्यान सकल संयम उत्पन्न होता है। प्रत्याख्यान मतलब त्याग, सकल त्याग है ना। प्रत्याख्यान मतलब कषाय नहीं ले लेंगे यहाँ, प्रत्याख्यान मतलब हमारे इंक्वायरी करने आए हैं तो आईफोन किनका है। आईफोन वाले प्लीज म्यूट कर लेंगे ना, कितनी बार कहा है, आईफोन वाले प्लीज म्यूट कर लेंगे। आईफोन तो नेहा है, आप करोगे भेज देंगे उसका नंबर। बाकी वाल का भी खुला पड़ा है, शर्मिला जी का भी खुला हुआ है। आईफोन मैंने वाले तो अभी खोला बोले। आईफोन वाले का तो परमानेंट खुला हुआ रहता है, अभी भी खुला, नेहा है अभी भी खुला हुआ है आईफोन वाले। वो सुन ही नहीं रहे, मैं कब से बोल रही थी, सुन ही नहीं पा रहे। वो आईफोन वाले प्लीज म्यूट कर लेंगे। करके बात करिए, उनको पता ही नहीं उनका खुला है। नहीं आईफोन वाले शायद सरोज भाभी है। नहीं, सरोज भाभी का तो 1008 1008 पता नहीं क्या क्या आता है। आईफोन होने से थोड़ी अकलमंद आज अकलमंदी हो जाते हैं, तो हमारे पास आईफोन है इसलिए हम सब कुछ जानते हैं, ये एक अलग चीज है। ये चीज ध्यान रखना, ये जागरूकता रखना। एक मूढ़ आदमी भी रख लेगा और एक IAS ऑफिसर भी नहीं रखेगा। ये जागरूकता है कि आप इतनी बड़ी क्लास में बैठे हो, इतने लोग बैठे हैं, हम खोल के बैठे हैं, ये अपनी जागरूकता होनी चाहिए। बोलना थोड़ी चाहिए किसी को, बोलने की मतलब बोलने की जरूरत थोड़ी है। संघ का हम तो नहीं सुन रहे हैं, हम तो नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब। संघ का यदि संजलन का साय उदय से संयम होता है तो उसे औदिक भाव कहना चाहिए। समाधान नहीं, क्योंकि संजलन कसाय उदय से संयम की उत्पत्ति नहीं होती है। किसी भी कसाय की उदय से संयम हो ही नहीं सकता है। ये जरूर बताया जाता है कि भाई वहां पर ये वाली कषाय है और इस कषाय को यह कषाय संयम को घातने में सक्सेस नहीं है, सार्थक नहीं है। ये कहीं नहीं कहा जाता ये कषाय इस संयम को करा रही है। जब भी कथन होता क्या होता है कि यहाँ पर अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है और ये सम्यक्त्व का नाश करने में सक्षम नहीं है। कषाय नाश करती है, कषाय कुछ अच्छा नहीं करती है, इसलिए उसके लिए अच्छे के लिए नहीं कहा जाएगा कि भाई यहाँ संजलन कषाय है तो सकल संयम करा रखी है, ऐसा कथन नहीं बनता। शंका, संजलन का व्यापार कहाँ होता है? समाधान, प्रत्याख्यानावरण कषाय के सर्वघातीय स्पर्धकों के उदयाभावी क्षय से उत्पन्न हुए संयम में मल को उत्पन्न करने में संजलन कषाय का व्यापार हो गया ना। वो तो मल उत्पन्न कर रही है ना, वो तो नाश कर रही है। वो कभी भी नाश को नहीं रोकती है। नाश तो क्या करे, संयम में मल को उत्पन्न कर रही है। वो थोड़ी संयम को उत्पन्न कर रही है। तो क्या करें, प्रत्याख्यानावरण कषाय के सर्वघाती का स्पर्धा आ ही नहीं रहे हैं। उदयाभावी क्षय चल रहा, अगर उदयावली में आए हुए भी हैं तो उदयाभावी क्षय चल रहा है। संयम में मल को उत्पन्न करने में सकल संजलन कषाय का व्यापार होता है। तो प्रत्याख्यान तो हो गई, उदयाभावी क्षय हो रखा उसका। अब संयम है तो संयम में ये संजलन कषाय क्या कर रही है, मल को उत्पन्न करती है, ना कि ये सकल संयम को धारण करती है। संघ का, क्या सम्यक दर्शन के बिना भी संयम की उपलब्धि होती है? समाधान, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप्त आगम और पदार्थों में जिस जीव के श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई तथा जिसका चित्त
तीन मूर्ताओं से व्याप्त है, उसके संयम की उत्पत्ति नहीं हो सकती। शंका, यहाँ द्रव्य संयम का ग्रहण नहीं है, ये कैसे जा, ऊपर जो क्या बताए वो जिसका चित्त तीन मूर्ताओं से व्याप्त है। तीन मूर्ता तो देखने में आ जाती है ना, द्रव्य संयम है, बाहर से देखने में आ जाती है। गुरु के पास जा रहा है, गंगा में स्नान कर रहा है ना, कुछ 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 कर रहा है, तो ये देखने में आती तो पता चलता है। तो वो यहाँ पर इन्होंने फिर ये कह दिया कि यहाँ द्रव्य संयम का ग्रहण नहीं है, यह कैसे जाना जाता। भाई आपने जो बता दिया त्रिमूर्ता, तो यहाँ आप आगम पदार्थों में जिस जीव की श्रद्धा, ये अंदर की चीज है, तो भी यहाँ द्रव्य संयम का ग्रहण नहीं। पर उन्होंने कहा ना कि सम्यक दर्शन के बिना भी संयम की उपलब्धि हो सकती थी, इन्होंने नहीं कह दिया। तो बोले भाई बाहर से संयम तो धारण कर रखा कोई, फिर वो कैसे नहीं है, तो क्या यहाँ द्रव्य संयम का ग्रहण है ही नहीं क्या? नहीं है, ये आप कैसे बताते, आप कैसे जाने? समाधान, नहीं है, नहीं है, क्योंकि भले प्रकार जानकर और श्रद्धान कर जो यम सहित है वह संयत है। इस प्रकार व्युत्पत्ति करने से यह जाना जाता है, यहाँ पर द्रव्य संयम का ग्रहण नहीं किया गया है, क्योंकि विशेष प्रकार से श्रद्धन जो यम के सहित है, यानी यम मतलब जीवन भर, यम और नियम, श्रद्धान है तो वो संयम है। तो इस तरह से व्युत्पत्ति मतलब संयम शब्दों की भी उत्पत्ति विशेष प्रकार से उत्पन्न करना, यानी शब्द के द्वारा किसी चीज को उत्पन्न करना। तो शब्द के द्वारा उत्पन्न क्या हो रहा है, जो क्या नाम है, यम सहित है वो संयम, भले प्रकार से, सम माने भले प्रकार से, यत माने यम, जो भले प्रकार से यम यम सहित है, अच्छी तरह से, वह संयत है। ये अर्थ निकलता, ये व्युत्पत्ति अर्थ है इसका। तो इसलिए यहाँ पर द्रव्य संयम का ग्रहण नहीं किया जा सकता। शंका, गाथा में व्यक्त और अव्यक्त आया था, तो पूछ रहे हैं व्यक्त और अव्यक्त से क्या अभिप्राय है? अभिप्राय मतलब प्रयोजन। क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या प्रयोजन है इसमें? हाँ, क्या अभिप्राय आपका? जैसे मान लीजिए आप बहुत सारी चीजें हमको बोल रहे हैं, अरे भाई क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं, बताइए तो सही। सब कुछ कह गया, मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। आप अपना अभिप्राय बताइए, आपका मंतव्य बताइए। तो वही ये कह रहे हैं कि भाई क्या अभिप्राय है। समाधान, जो स्व और पर या दोनों में से किसी एक के ज्ञान का विषय हो वह व्यक्त है, या तो केवल अपने या दूसरे या दोनों का ज्ञान का विषय होता है वो व्यक्त होता है। व्यक्त मतलब खुला हुआ दिखना, या तो खुद को दिखे या पर को दिखे या स्व और पर दोनों को दिखे, कहते हैं उस चीज को, उसको हम व्यक्त कहते हैं। जो स्व और पर दोनों में से किसी के ज्ञान का विषय नहीं हो, न तो अपने को ही पता चले और दूसरे को तो चलेगा ही कहाँ से, न हो मात्र प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय हो, वह अव्यक्त है। कौन से ज्ञान का? प्रत्यक्ष ज्ञान का। तो यहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान, केवल ज्ञान का। अवधि ज्ञान भी आ जाएगा। वो प्रत्यक्ष ज्ञान के दो भेद है ना, एक देश प्रत्यक्ष और सकल देश प्रत्यक्ष। तो यहाँ प्रत्यक्ष लिख दिया तो सबके लिए हो गया, ऐसा नहीं कि वो भी जान जाएंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो स्व भी नहीं जान पाता है कि कोई कुछ, एक बार प्रणय में सागर जी ऑफिस का, बोले महाराज जी आपको पता चलता हमको सातवें गुण स्थान में? बोला पता चलेगा तो सातवां गुण स्थान क्या हुआ, फिर तो छठा हो गया। वही तो वहां पर बोला पता थोड़ी चलता है। मात्र प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है वह वह अव्यक्त है। अब आ रहे हैं परमार्थ के भेद बताने वाले। सबको पिछली बार हम लोग बनाए थे, याद होगा, शायद आना चाहिए अब। प्रमाद किसे कहते हैं? चार संजलन कषाय, नव नो कषाय, इन 13 प्रकृतियों के तीव्र उदय का नाम प्रमाद है। 13 प्रकृति उदय में रहती है सबके, मतलब सबके इंद्र से मुनि महाराज के, प्रमाद छठे गुण स्थान वाले को रहती है। एक जीव के चार चार क्या बोले हैं, चार संजलन कषाय और नो कषाय। हाँ
नौ कसाई नहीं रहेगी, नौ कसाई में 5 ही उदय भी 13 रहेगी नहीं ना। रहेगी। हाँ, रति शोक और हास्य, रति शोक में से एक, और तीनों वेदों में से एक वेद स्टार निकल जाएगी, तो 5 हो जाएगी नौ कसाई। चित्तलायर्णों का क्या अभिप्राय है? जो आचरण प्रमाद सहित प्रमाद मिश्रित है वह चित्रल आचरण है, अथवा चित्तल। चित्तल सारंग को कहते हैं, सारंग मतलब हरिण होता है, सारंग को कहते हैं। इसलिए जो आचरण सारंग के समान सबलित अर्थात अनेक प्रकार का है, अथवा जो आचरण प्रमाद को उत्पन्न करने वाला है वह चित्रल आचरण है। स्त्री कथा कथा इसी क्या कहेंगे, इसी क्रम में और इसी नाम से अपने लोग को याद करना पड़ेगा, क्योंकि आगे प्रमाद के भेद बनने वाले हैं, बन नहीं पाएंगे अगर कुछ और नाम लिखेंगे और नाम याद करके। अपने लोग तो भक्त कथा को क्या शायद क्या कहते हैं, कुछ और कहते हैं ना। क्या चीज? विकता क्या बोल रहे हैं? कथा को स्त्री कथा, राष्ट्र कथा, वो भक्त कथा, हाँ, ऋषि कथा बोलते हैं। राज कथा, राष्ट्र कथा, हाँ, एक ही चीज जैसा लिख दिए ये तो। एक तो चोर कथा होता है ना। अवनीपाल कथा भी बोलते ना दीदी, अवनीपाल चोर कथा, नहीं, भोजन चोर कथा, कथा, एक चोर कथा होती है, एक चोर चोर कथा चोर बोलते हैं। कथा भी। हाँ, भक्त कथा की भोजन जगह कथा। चोर कथा होती है भक्त कथा की जगह। नहीं नहीं, वो तो भूत कथा है, भोजन राष्ट्र वाली। कथा की जगह 2 राष्ट्र कथा हो गए ना, उसमें एक हाँ, 2 बता दी। राष्ट्र कथा लिखा हुआ था, हाँ, एक प्रिंट राष्ट्र कथा। गलत है, प्रिंट गलत है। स्त्री कथा, भक्त कथा, राष्ट्र आ जाएगा, नीचे नाम आएगा। राष्ट्र कथा और राजकथा ये 4 भी कथाएं हैं। क्रोध मान माया लोभ 4 कसाय है। स्पर्शन रचना घ्राण चक्षु श्रोत्र 5 इंद्रियां हैं। दर्शना वर्ण कर्मोदय से जो शयन करता है वह निद्रा है। प्रणय स्नेह को करते हैं। राग राग से जो परिणाम होते हैं उसको यहाँ प्रणय कहेंगे। राग से ऐसे स्नेह, गुरु से भी स्नेह होता है तो वो थोड़ी, वो इसमें नहीं आएगा। राग के साथ जो परिणाम होते हैं, राग वाले परिणाम को यहाँ स्नेह कहा जाएगा। जी ये पहला वाला पैराग्राफ वापस थोड़ा समझाइए ना। चित्तलायरणी का क्या अभिप्राय वाला? हाँ, वो कह रहे हैं प्रमथ संयत को चित्तल आवरण भी, चित्तल आचरण भी कहते हैं। वो चित्तल सारंग को हरिण को कहते हैं। हरिण को रहता ना, कहीं देखते हो हरिण लाइन लाइन बनी रहती है, भूरी सी काली सी ऐसे बनी रहती है, तो उसी तरह से इनका भी प्रमाद। बस अब ये आगे बहुत सारे भेद बनेंगे जब प्रमाद के। तो अब मान लो कोई महाराज छठे गुण स्थान में है, स्त्री कथा कर रहे हैं, स्त्री कथा के साथ लोभ का उदय हो रखा, लोभ के साथ में स्नेह भी उनके स्नेह, और ये तो हमेशा ही उदय में आता रहेगा। और लोभ का शाही भी आ रही है, रचना इंद्री का उदय भी आ रहा कि अरे वो बहुत अच्छा भोजन बनाई थी, इस तरह से। तो इस तरह से ये भंग बनेंगे। तो भंग बनेंगे तो कभी कभी किसी तरह से, कभी किसी तरह से, कभी किसी तरह से। तो इसलिए इसको चित्रल आचरण कहा गया कि कभी किसी तरह से। जो यहाँ पर 15 प्रमाद है वो कभी ऐसे थोड़े कि 15 के 15 प्रमाद एक साथ थोड़ी होते हैं। चारों का साथ एक साथ होती नहीं है, और 5 इंद्रिय विषय भी एक साथ नहीं होते हैं, कभी भी नहीं हो सकते। अपने जो जो लोग आदि पुराण पढ़ रहे हैं शाम को, याद होगा ना क्या आया है उसमें, बताइए तो। जो जो आदि पुराण में है, जो यहाँ आया क्रोध, हम जो बोल रहे हैं कि 5 इंद्रिय विषय एक साथ नहीं हो सकते, उसमें क्या आया है, कितना सुंदर वर्णन आया है। किसको याद है? आप लोग तो पढ़ते हो यार ध्यान से, मैं तो कभी सुनती हुई कभी नहीं भी सुनती। मनोर जय कुमार और सुलोचना बोले इतना आनंद भोग रहे हैं कि वो विधाता को दूषित कर रहे हैं कि 5 इंद्रियों का विषय का सुख हमको एक साथ क्यों नहीं मिल रहा है, एक बार में एक इंद्रिय का सुख क्यों मिलता है। दिखा रहा कि दोनों का इतना प्रेम है कि सारी इंद्रियों सुख को भोगते हुए। और वहां पर जय कुमार क्या सोच रहा है कि विधाता ने एक बार में एक ही इंद्रिय सुख भोगने का क्यों क्या, सारी इंद्रिय सुख क्यों। जैसे हम जब हमको रसगुल्ला बहुत पसंद है, गुलाब जामुन हम खा रहे हैं, तो हमको जीव जीव से तो हमारा आह्लाद होता है ना। कान थोड़ी आह्लाद कर रहा है, नाक थोड़ी आह्लाद कर रहा है, वो तो नहीं कर रहा, जीव ही कर रहा है।
उस समय वो जय कुमार कर रहे हैं, जिस समय अपनी सुलोचना के साथ वो हैं, तो भाई कभी उसको कहते हैं ना स्पर्श कर रहे हैं, कभी उसको ये कर रहे हैं, कभी उसको ये कर रहे हैं, तो उनको सारी इंद्रियों का सुख दे रहे हैं। विधाता ने ऐसा क्यों किया, सारी इंद्रियों का सुख एक बार में क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा करके वहां पर आया। ध्यान से पढ़ा करो यार, जो चीज उसमें ग्रहण लायक है वो तो नहीं पूरा पंक्ति याद रहती, मेरे को पूरी पंक्ति थोड़ी याद है, लेकिन भावार्थ याद है, भावार्थ याद रहना चाहिए। इतना बड़ा बड़ा शास्त्र पढ़ रहे हैं, पूरी इतना शास्त्र का हमको कुछ नहीं याद रहेगा हम लोग को, लेकिन कुछ कुछ चीजें मन को छूनी चाहिए। दर्शनावरण कर्मोदय से जो से हो गया ना, चलिए 5 प्रकार का। तो यहाँ पर ये 15 प्रमाद शर्मिला पूछी थी ना, 15 तरह से वहां पर प्रमाद हो सकता है मुनि महाराज को। कभी स्त्री कथा किसी से करने लगे, किसी से कोई आके बैठा, बोला महाराज होता है महाराज जी आज तो कढ़ी हमने आपके लिए बनाई थी, आप अच्छे से ले लिए ना, मेरी तो मेहनत सफल हो गई, अब बताओ। मुझे नहीं पता उनको पाप लगा कि नहीं, महाराज को तो पाप लग गया। है ना, अपने लोग भाव भक्ति में आके बोल ही देते हैं ना, महाराज जी ये चीज तो आज हमने बनाई थी, आज समोसा अच्छा बना था ना महाराज जी, मैंने बनाया था। क्या हुआ, कथा कर लिए ना तो प्रमादी हो गए ना महाराज जी, तो हम तो प्रमादी, हमारा तो छोड़िए ना बाबा। तो शर्मिला पूछ रही थी इसलिए बता रहे हैं। तो इस तरह से प्रमाद आ जाता है। कभी आके बैठे महाराज जी युद्ध चल रहा है, पता नहीं क्या होगा, अब राष्ट्र कथा कर लिए महाराज जी, हम जाके महाराज जी के पास कर लिए। महाराज जी को तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब प्रमाद के लक्षण है। उस समय महाराज जी प्रमादी हो गए, अपने आत्मा से हट करके आत्मा के बाहर आ गए। तो ये कहते हैं इस प्रमाद कितनी तरह से बन सकता है किसी चीज हर में। महाराज अपने टॉपिक में लेते हैं, जैसे हाँ? युद्ध अभी चल रहा है तो नहीं, सभी उस महाराज समय का एक मिनट मंजूष, बहुत अच्छी बात बोली। उस समय तो उनको पब्लिक को प्रवचन करना है ना, हम जाके महाराज को कहे महाराज जी सारी रात दर्द रहा, नींद को नहीं आवा, अरे महाराज जी डॉक्टर थोड़ी है यार, क्यों महाराज को ये सब बात करना। ऐसी ऐसी बातें बोलती हैं औरतें खास करके। चलो तो समझ गई होगी शर्मिला, किसी भी चारवीं कथा से या नींद आ रही महाराज को, सोने का समय तो नहीं है, सामायिक का है, पर इतनी जोर नींद आ रही है, उनको लगता है 10 मिनट लेट जाओ, निद्रा के कारण प्रमादी हो गए, है ना। कोई खास भक्त आ गया, या अपने ही परिवार का, अपने लोग तत्वार सूत्र सब कोई पढ़ रहे हैं, उसमें आया है कि अपने लोग तो क्या कह देते हैं, किसी महाराज को परिवार से घिरे रहने से हमारे मन में क्या आ जाता है, देखो महाराज जी मुनि बन गया तो क्या है, परिवार वाला से घिरा बैठा। तत्वार सूत्र कह रहा कोई हर्जा नहीं है, 5 तरह के हैं, वो मुनि ही हैं, द्रव संयमी नहीं हो गए, भाव संयमी है, क्योंकि हम लोग तो जरा स्वामी महाराज से सबसे बहुत ऊंचे है ना, हमारी तो प्रक्रिया चौथे काल से भी आगे की है, इसलिए हम लोग सब में द्रव संयम लगा देते हैं। जैसे महाराज को निद्रा आ गई तो निद्रा में भी वो अप्रमत्त में पहुंच जाते हैं क्या, एकदम अंतर्मुहूर्त में, जैसे नींद की झपकी आ गई, कभी आई जाती है साधुओं को भी, तो वो उसमें फिर अप्रमत्त में कैसे पहुंच जाते हैं। हाँ, हम भी ये क्वेश्चन करे हुए हैं तो महाराज जी लोगों से भी, कि महाराज जी क्या घड़ी देख करके, हम ऐसे नहीं वही पूछे कि घड़ी देख करके आप आधी घंटा रहे प्रमाद में, तो क्या घड़ी देख के 15 मिनट से इसमें आ जाएंगे क्या, वो तो खैर अलग बात है। भाई जब आधा समय उसका, तो इसका मतलब आधी घंटा में आपका प्रमाद खत्म हो गया, आप अप्रमत में चले गए, आपको आत्मा का ध्यान आ गया, तो नियम है कि आप 15 मिनट नीचे आ ही जाएंगे। क्या बोले, ठीक है, क्या जवाब दी, बहुत उनका ये मतलब, भाई वो थोड़ी नापने तोलने जाते हैं, स्वतः ही ये क्रिया होती रहती है। दीदी निद्रा ऐसे भी तो बोलते हैं ना, हर अंतर्मुहूर्त बाद में मतलब आएगी, अपन को झपकी पता नहीं चलता, लेकिन मतलब हर अंतर्मुहूर्त काल के बाद में एक बार निद्रा की एक झपकी आती है। नहीं वो अपने को आती, वो तो समझ में पढ़े थे आती है, अपन प्रमत्त है, किसी को प्रमत्त। आती, कोई भी जीव को, वो हाँ खाली सहयोग अयोग केवली को छोड़ करके, मतलब निद्रा का जहां तक उदय है वहां तक को छोड़ करके। नहीं तो वो प्रमत्त ठीक है, है, प्रमत्त की बोल वो रही हूँ पता कि कैसे स्विच हाँ, होता है। एक समय के लिए जो चीज आती है ना उदय में, वो हम लोग को पता नहीं चलती है ना, चाहे कितनी कैसी भी आए, पता नहीं चलती है। हाँ, लेकिन वैसे सिस्टम नियम तो वही है ना, तो मुनि महाराज कैसे बचेंगे, क्योंकि ये तो प्रमद गुण स्थानवर्ती महाराज की बात चल रही है अभी यहाँ पे। दर्शनावरण, अच्छा हाँ, 5 प्रकार नहीं, हाँ यही तो है।
प्रमाद के 5 प्रकार। संखात पत्थारो पर्यटन नठ तह समुदिठम एदे पंच पयारा पमद समुकतनेनया। संखात पत्थारो पर्यटन नठ तह समुदिठम एदे पंच पयारा पमद समुकितनेनया। थोड़े से भाई शब्द आ संखात रहे हैं। पत्थारो पर्यटन नठ्ठत समुद्दिठम् एदे पंच पयारा पमद समुक्कितनेनया। प्रणाम दीदी। थोड़े कठिन शब्द आ रहे हैं, शब्दों को याद तो करना पड़ेगा, अगर सीखना है तो याद भी करना पड़ेगा। नए लोग के लिए तो थोड़ा सा कठिन है, पुराने लोग तो फिर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा उनको। शंखा संख्या, तह और पत्थारो प्रस्तार, पर्यटन परिवर्तन, नट नष्ट, समुदिठम समुदिष्ट, एदे पंच प्यारा ये 5 प्रकार के, प्रमद समुकीर्तने प्रमाद समुकीर्तन में निया माने जानने चाहिए। प्रमाद का जब समुकीर्तन किया जाएगा, समुकीर्तन कहते हैं ना गाने, ये भगवान का नाम जो जोर से सब कोई गाते हैं, भाई कीर्तन हो रहा है। यहाँ किसका कीर्तन किया जाएगा? शमूद भली भांति किसका? प्रमाद का कीर्तन किया जाएगा। कैसे कैसे किया जाएगा? संख्या के द्वारा किया जाएगा, प्रस्तार के द्वारा किया जाएगा, परिवर्तन के द्वारा किया जाएगा, नष्ट के द्वारा किया जाएगा, असमुदिष्ट के द्वारा किया। यानी प्रमाद हम कितनी प्रकार से आपको प्रमाद समझाएंगे, तो कहते हैं संख्या से, प्रस्तार से, परिवर्तन से, नष्ट से, असमुदिष्ट से। छोटी छोटी उम्र के जो लोग हैं उन लोगों को तो याद हो ही जाना चाहिए। बाकी अपने विजयादि जो हम लोग की उम्र की हैं तुरंत याद हो जाता है, याद करने की अपनी अपनी सबकी क्षमता है। संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट, समुदिष्ट ये 5 प्रकार प्रमाद समुकीर्तन में जानने चाहिए। विशेषार्थ संख्या अर्थात भेद या भंग गणना। जैसे ABC हमने 3 शब्द दिए है ना, ये 3 शब्द से कितने भंग बन जाएंगे? बनाओ तो शर्मिला। क्या दीदी? अरे यार तुम लोग बंद रहते तो मेरी आवाज बंद रहती है क्या? अरे आवाज मेरी थोड़ा परसों कट आया कट के आ रही, भगवती आराधना में, कट कट के आवाज आ रही है सबसे मेरे को, या तो बड़ा नेट। अभिनय वही है जो स्वाध्याय चलते हुए में और सुनता नहीं है। भगवती आराधना में कल परसों ही आया है, कल आया या परसों आया, अभिनयी अंतराय को बांधने वाला ऐसे वहां पर आया है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मेरी आवाज नहीं आई है, आप बंद हो, मैं तो मेरा तो खुला है। नहीं दीदी, मेरे अभी लाइट गई थी, लाइट आई थी तो नेट गया आया, तो इसीलिए आवाज आपकी पूरी आई नहीं, कट कट के आवाज आई थी। मीटर ABC नहीं 3 लग रहे हैं तो अक्षर से, मीटर नहीं लग रहे हैं तो लाइट गई आई, इसीलिए अभी समझ में 3 नहीं आया मेरे। अक्षर से, 3 अक्षर अलग अलग है ABC, उससे कितने भंग बनेंगे? 7। 7 कैसे बनेंगे भाई साहब? 3 तो एक एक, हाँ ठीक है, फिर ये जो 3 ही बनेंगे आपके 2 के जोड़े, जैसे AB BC और AC, हाँ ठीक है, और एक तीनों का ABC का। ठीक है। और 7 बोले क्या आप? 7 बोला, 7। हाँ मेरे को 60 सुना। अच्छा 60 सुन गया मेरे को, तब बोल भाई 60 कैसे बनेगा? दीदी एक अलग बनेगा क्या? एक एक का भी एक अलग भी हाँ करना? एक एक का भी बनेगा, जब भंग बनाएंगे तो सभी का बनेगा। एक वो आएगा, मतलब आपको कितने का भंग चाहिए? आपको 3 का भंग 1 बनेगा, 2 का भंग 3 बनेगा, 1 का भंग 1 बनेगा, ऐसे करके बोला जाएगा उसमें, है ना? इस दीदी तरह से भंग कैसे, मतलब क्या भंग होता है क्या? प्रकार बताए ना, भंग मतलब प्रकार। 3 अक्षर को से कितना प्रकार बन सकता है? तो तीनों अपने में एक एक रहे, है ना? राम लक्ष्मण शत्रुघ्न, राम जा रहा है, शत्रुघ्न जा रहा है, लक्ष्मण जा रहा है, 2 साथ में जा रहे हैं, राम लक्ष्मण साथ में जा रहे हैं, राम शत्रुघ्न साथ में जा रहे हैं। हाँ हाँ मत करो मेरे बीच बोलने में,
अच्छा तुमको ठीक सुन ठीक। रहा, फिर बाकी लोग नहीं सुन रहे हैं। ये हाँ हाँ करने वाला आदत आप लोग मत करा करिए। जब पूछते हैं उस समय तो आप लोग सब मौन हो जाते हैं, जब पूछते हैं समझ गए, कोई कुछ बोलता ही नहीं। और दोनों भैया को आदत है हाँ बोलो, समझ में आया चाहे नहीं आया, आप लोग तो अटेंड करे हो इसलिए जान रहे हो। हाँ बोलो, ना बोलना ही नहीं है। मेरे समझाते समय हाँ हाँ थोड़ी करना चाहिए। ABC में AB का एक भंग बन गया, राम और लक्ष्मण साथ में जा रहे हैं, कभी राम शत्रुघ्न के साथ जा रहा, कभी लक्ष्मण शत्रुघ्न के साथ जा रहा है, तो इस तरह से 3 बन गए। कभी तीनों एक साथ जा रहे हैं, तो भाई ये तीनों जाने वाले हैं, है ना, तीनों जाने वाले हैं मांगी तुंगी। तो भाई किस किस तरह से जा सकते हैं? भाई अकेले अकेले भी जा सकते हैं, दो दो मिलके भी जा सकते हैं, तीनों एक साथ भी जा सकते हैं। भंग संख्या अर्थात भेद या भंग गणना। प्रस्तार अर्थात न्यास, कैसे प्रस्तार करना है, कैसे न्यास करना है, सारा आएगा आगे। परिवर्तन अर्थात अक्ष संचार। नष्ट अर्थात संख्या रखकर अक्ष का आनयन, माने अक्ष को लाना, संख्या रखकर नष्ट को लाना, संख्या रखकर अक्ष को लाना यानी संख्या, और फिर उसमें परिवर्तन करना। उद्दिष्ट अर्थात अक्ष रखकर संख्या का आनयन, है ना, वही भंग बन रहा है ना। जैसे राम है तो लक्ष्मण के साथ जा रहा, राम है तो शत्रुघ्न के साथ जा रहा, तो वही चीज यहाँ पर जो 5 ऊपर बताए हैं उससे कैसे कितने भेद बनेंगे वो यहाँ पर बता रहे। संख्या के साथ प्रस्तार, संख्या के साथ परिवर्तन, संख्या के साथ नष्ट, ऐसे करके ये सारे भेद बनेंगे। इस प्रकार 5 प्रकार से प्रमाद की समुत्कीर्तन करनी चाहिए। समुत्कीर्तन मतलब वर्णन करना चाहिए। ये अक्ष माने अक्षर होगा क्या? नहीं, अक्ष माने इंद्रिय क्या होगी? हाँ इंद्री होगी। आगे आ रहा है। संख्या सारा कथन इसमें आएगा आगे आगे, है ना। संख्या की उत्पत्ति का क्रम, संख्या कैसे उत्पन्न होती है, किस उसका क्रम क्या है वो बता रहे हैं। सभ्ये विपुव भंगा उबरिम भंगेषु एकमेकेषु मेलन्ति तियकमसो गुणिदे उपजदे संखा। सभ्ये विपुव भंगा उबरिम भंगेषु एकमेकेषु मेलन्ति तियकमसो गुणिदे उपजदे संखा। संखावे उभंगा उवरीम भंगेषु एकमेकेषु मेलन्ति तियकमसो गुणिदे उपजदे संखा। कैसे लिखने कहते हैं, ये लिखने का क्रम बता रहे हैं संख्या निकालने के लिए। सभ्य विपुभंगा सर्व ही पूर्व भंग, उबरिम भंगेशु अपने अपने ऊपर के भंग में, प्रत्येक भंग में, भंगेशु भंग में, एकम एक्केशु एक एक में मिलते हैं। मेलन तृतीय कमसो क्रम से इनको मिलाने पर, गुणिदे उपजदे संगा गुणा करने से, क्रम से इनका आपस में गुणा करने पर भंग संख्या की उत्पत्ति होती है। पूर्व भंग भी कथा है, ऊपर लिखा ना सभ्य ही पूर्व भंगा, सर्व ही पूर्वभंग, सर्व ही पूर्वभंग मतलब चारों भी कथा। सर्व पूर्वभंगा का मतलब यहाँ पर जो सबसे पहला भंग है, ऊपर सबसे पहला आया था ना जहाँ पर 15 परमार्थ बताया उन्होंने, तो वहां पर तो स्त्री कथा, भक्त कथा विशेषार्थ में आया है शायद, एक मिनट। गाथा में भी कथा है पहले। तो सबसे पहले कहते हैं ऊपर चार भी कथा लिखिए और उसके ऊपर 4 कसाई लिखिए। 4 भी कथा लिख लिए, 4 कसाई लिख लिए, उनमें से प्रत्येक कसाई में चारों भी कथाएं संभव है। तो कितने भंग हो जाएंगे, जैसे देखिए 4 भी कथा, स्त्री कथा, भक्त कथा, राष्ट्र कथा, राजकथा, 4 कसाई। तो क्या है, स्त्री कथा क्रोधी स्त्री कथा वाला, क्रोध मानी स्त्री कथा वाला, क्रोध मायावी स्त्री कथा वाला लोभी। तो 4 कसाय और एक भी कथा से कितने भंग बन गए? 16। एक स्त्री कथा लेकर के और 4 कसाय हमने ली अभी, तो कितने भंग बन गए?
16 चार बनेंगे क्या? चार क्या? चार ही तो बने कषाय से 4। आज तो ना वो कसाई तो की ना भी हाँ, खता स्त्री खता 16 स्त्री खता से तो बना ना स्त्री खता लोभ क्रोध वो लोभ क्रोध मान माया हाँ लोभ तो चार ही वही ना। तो हम पूछ रहे हैं ना कि अभी मैंने स्त्री कथा से 4 कसाई हाँ, लेके बनाया तो कितने भंग बने? क्या? और चार बंग 4 4 बने। बने। 16 कहाँ से बन गए? चार एक एक चीज बोलने पर इतना, जबकि मुझे बोलना ही नहीं चाहिए, सब कोई नहीं इतना एक एक शब्द लेकर के बोलता है, इसलिए बोलते हैं कि आप लोग को समझ में आए। अब दूसरा चला भक्त कथा, भक्त कथा के साथ फिर वही 4 कसाय, फिर राष्ट्र कथा के साथ 4 कसाय, फिर राज कथा के साथ 4 कसाय। तो 4 कसाय और 4 इससे भी कथा से कितने भंग बन गए? 16 भंग बन गए। 16। कोई भी छूटा क्या? कुछ भी नहीं छूटा। कैसे समझे नहीं छूटा? क्योंकि हमने सारी भी कथा के साथ में सारी कसाई ली है ना, एक एक करके सबसे भंग बना दिए। तो इस तरह से कोई भी कसाई छूटी नहीं और कोई भी कथा नहीं छूटी, हर कथा के साथ हमने हर कसाई ले ली। तो इस तरह से भंग बनते हैं। मल्टीप्लाई 4 गुना 4 16, और लिखेंगे तो लिखेंगे स्त्री कथा क्रोधी, स्त्री कथा मानी, स्त्री कथा मायावी, स्त्री कथा लोभी। भक्त कथा क्रोधी, भक्त कथा मायावी, मानी, भक्त कथा मायावी, भक्त कथा लोभी। जो जितना लिखेगा उसके इसके पहली बार तो सब कोई लिखे थे, अभी हमको नहीं मालूम है। जो जितना लिखेगा ये तो भंग तो वही समझ पाएगा, खाली बोलने से भंग नहीं समझ में आएगा। अभी तो चूंकि 4-4 में चल रहा तो पकड़ में आ गई बात। उनमें से प्रत्येक कसाई में चारों भी कथाएं संभव है ना। चारों कसाई में भी कथाएं संभव है। कोई क्रोध होकर के स्त्री कथा कर रहा है, कोई क्रोध में राज्य कथा कर रहा है, कोई क्रोध में चोर कथा कर रहा है। हो सकता है कि नहीं? क्रोध के अंदर चारों भी कथा हो सकती है ना, मान के अंदर भी हो सकती है। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि कसाय से चारों भी कथाएं संभव है। इस प्रकार 4 भी कथाएं 4 कसाएं, इनको परस्पर गुणा करने से 16 संख्या उत्पन्न होती है। ये 16 अधस्तन भंग हैं। अधस्तन क्यों कहे कि अब इसके ऊपर 5 इंद्रिय विषय आने वाले हैं, निद्रा आने वाली है, स्नेह आने वाली है, ऊपर ऊपर लिखा जाएगा। तो क्या कह रही है? घर ये तो कोई बने, लाइट आई गई बस। घर पे कोई नहीं है। शर्मिला बंद तो कर लो अपना। ये 16 अधस्तन हो गए। ये भंग किस क्या कहलाए? अधस्तन, नीचे के भंग है ना। सबसे पहले भी कथा और उसके बाद कषाय, तो ये नीचे पहले सब भी कथा लिखी गई, फिर कषाय लिखे, तो ऊपर ऊपर लिख रहे हैं। ये भंग किसके बने? नीचे वालों के बने। इनके ऊपर 5 इंद्रिय हैं, प्रत्येक इंद्रिय में उक्त 16 भंग संभव है। जो पहले पढ़े हैं स्पर्शन इंद्रिय से भंग बना के बताएं तो कैसे बनेगा? जो पहले पढ़े नए तो बेचारे नहीं बता पाएंगे। मैं तय करूं क्या एक बार कैसे बनता है? हाँ, मैं तय करूं, मेरा पढ़ा हुआ नहीं है पहले का। इसके लिए पहला पढ़ना जरूरी थोड़ी, तो बहुत इजी है, लेकिन हम तो इसलिए ये चीज कर देना बताऊं क्या? इस शर्मिला तो। हाँ मैं बताऊं क्या? हाँ बताओ। जैसे स्त्री कथा क्रोधी स्पर्श इंद्री, फिर स्त्री कथा लोभी स्पर्श इंद्री, ये तो ऐसे ही बनेगा ना। स्त्री कथा अच्छा हाँ, फिर मानी, फिर ना स्पर्श इंद्री, यानी फिर स्त्री कथा एक लोभी स्पर्श इंद्री, हाँ, इसी फिर तरह ना से स्त्री कथा पहले 5 है ना। स्त्री कथा भी और कसाई भी सेम रहेगी, ऊपर का बदलता जाएगा है ना, इंद्रियां बदलती जाएगी। फिर नीचे की क्या नाम है, भी कथा बदलेगी, इसकी कसाई वैसे ही रहेगी, कोई नहीं बदलेगी। एक 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 करके इंद्री वही रहेगी। तो ऐसे करके चारों कथा के साथ में ऐसे करके जब हम बनाएंगे, अगर दिन में थोड़ा मेहनत करेंगे आप लोग, बहुत अच्छी, बहुत इजी है, लिखने बैठेंगे तो अपने आप होता चला जाएगा। तो 16 भंग तो पहले बने थे, इन 16 को हम 5 विषय में घटाएंगे है ना। 16 के 16 को स्पर्शन में घटाएंगे, रसना में घटाएंगे, घ्राण में घटाएंगे और चक्षु में घटाएंगे। तो कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे। 16 स्पर्शन इंद्री समेत सही, स्पर्शन इंद्री के 16 रसना इंद्री, 16 रसना घ्राण इंद्री का, 16 कर्ण इंद्री का और 16 ही
घ्राण इंद्री का और कर्ण चक्षु इंद्री का। तो इस तरह से 80 भंग बन जाएंगे। अभी तक 80 बन गए। किससे? 4 विकथा, 4 कसाय और 5 इंद्रिय विषय। आगे क्या है? आगे निद्रा और स्नेह है। तो 1 है। अब 80 को आपने 1 से गुना करा तो कितना बना? 80 ही बनेगा। 80 को 1 से फिर गुना करा तो क्या बना? 80 ही बने। क्या कहते हैं विशेषार्थ में हम लोग देखते हैं। आज सबको ये भंग बना लेंगे। अब इस क्लास का समय खत्म होने वाला, इतना ही करके छोड़ती हूँ। ये सारे भंग लिख करके बनाएंगे। एक तो क्या है कि हिंदी लिखनी आती ही नहीं। बहुत से लोगों को देखते हैं हिंदी लिखनी एकदम नहीं आती। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम एकदम लिखना छोड़ दिए। कितना भारी लगता लोगों को लिखना। रिकॉर्डिंग कर करके अपनी बात भेजते हैं, क्योंकि लिख नहीं पाते। जबकि रिकॉर्डिंग करके भेजना बहुत आसान है, पर हम कभी भी रिकॉर्डिंग करके नहीं भेजते। क्योंकि जहां शुरू कर दूंगी तो लिखने की आदत ही छूट जाएगी। अतः इन 5 इंद्रियों से 16 को गुना करने पर भंगों की संख्या 80 उत्पन्न होती है। इनके ऊपर निद्रा का एक ही भेद है, अतः 80 को 1 से गुना करेंगे 80 होगा। उसके ऊपर प्रणय भी एक ही है, वह भी एक ही है। सो 80 को पुनः गुना करेंगे तो 80 भंग होते हैं। इस तरह से आप लोग आज 80 भंग बना के लाइएगा। कल प्रसर समझेंगे। भंग समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में किसी को आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है दीदी, थोड़ा धीरे धीरे ही लेंगे अपन भंग। अच्छे से ही समझना है मुझे भी। समझ में आया दीदी। करके आज प्रैक्टिस करके देखते हैं, समझ में होता करेंगे तभी कभी करेंगे तो होता चला जाएगा। जवानी बोलने में तो आदमी ना गड़बड़ा जाता है। क्रोध के बाद मान बोले कि माया बोले, है ना, थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। लिखने में तो अपने को पूरा ध्यान रहता है। क्रोध के बाद मान लिखना, फिर माया लिखना, फिर क्रोध लिखना। कल शायद अष्टमी होगी ना दीदी? कल अष्टमी। आपको 48 घंटा मिल गया। दीदी ये भी कथा है, जैसे स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा, चोर कथा है, तो कौन सी ये मानते हैं वो मानते हैं? क्या करना है, कौन सी याद रखनी? यहाँ तो अभी तक समाज का देखते हैं और कहीं दिए हैं क्या। राष्ट्र और बोध पे एक ही जैसी लगती। स्त्री कथा, भोजन कथा, राष्ट्र कथा, राज कथा, ये तो वही दे रखे हैं। आगे भी वही दे रखे हैं। भक्त कथा है, भोजन कथा भी नहीं है, भक्त कथा है उसमें। नहीं, भक्त कथा तो एक ही चीज है। भोजन कथा, भोजन शब्द थोड़ी अपना है जो। अच्छा, वही है, वही 4 नाम चलेंगे। क्योंकि अगर हम लोग पलट के करेंगे ना तो आगे हम लोग का फिर समझ में नहीं आएगा। वही है। स्त्री भोजन भी लिख रखे हैं कहीं कहीं पर, तो वही है। स्त्री कथा, भूत कथा, राष्ट्र कथा, राज कथा। हमको लगता है ना कि राज कथा में चोर कथा आ जाएगी, अवनीपाल कथा जिसको कहते हैं। राष्ट्र कथा में राष्ट्र की कथा आ जाएगी। किसी को कुछ पूछना है? करूं? स्तुति करूं? यदक्षर मात्रा पदवाक्य मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विद्धातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदे मानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे धूधो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव बजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।